स्वागत है आप सभी का। और आज जैसा आप देख रहे हैं फिजिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की श्रृंखला में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पार्ट 1, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में जो भी थ्योरी स्टडी करी है इस चैप्टर से रिलेटेड उसके ऊपर डिपेंड कुछ अच्छे महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम इसमें देखेंगे। और सभी लोगों से कहना यही है कि प्रिपरेशन आप चाहे टीजीटी साइंस की करें या पीजीटी फिजिक्स की करें, क्वेश्चन जो आ जाए वही इंपॉर्टेंट होता है। और किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को आप हल्का नहीं ले सकते। तो मेरे प्रयास यही है कि आपके साथ में जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को शेयर कर सकूं, उतना मेरा प्रयास रहता है। आइए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न जो आपके सामने है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में निम्नलिखित बहुविकल्प प्रश्नों में एक या एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पर देखें कि कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को हवा के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदुओं के बीच में बल कितना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, डिपेंड करता है बीच के माध्यम के ऊपर, मीडियम के ऊपर। जैसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई से भी दो आवेश रखे हुए हैं तो जब उनके बीच में माध्यम वायु होता है तो उनके बीच में माध्यम के जो परावैद्युतांक है उसको 1 माना जाता है, के इक्वल्स टू 1 लिया जाता है। और जब यहाँ पर केरोसिन आप रख देंगे तो उस स्थिति में के का जो मान होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। अब फंडामेंटल फार्मूले को अगर आप देखें तो फंडामेंटल फार्मूला आपका कहता है कि 1/4πε0 k। ठीक है, आगे के फॉर्मूले की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ Q1 Q2/r²। ठीक है, यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ एफ और के का रिलेशन ही काफ़ी था। तो क्वेश्चन जो फॉर्मूला है उससे स्पष्ट है, क्लियर है कि एफ और के एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी व्यत्क्रमानुपाती हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर के का मान बढ़ेगा तो एफ का मान कम हो जाएगा। अब वापस आइए, जब हम ये कह रहे हैं कि जब हमने उसको वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में जब रख देंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि जो केरोसिन में रखने पर के का जो मान होगा वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब के 1/k की वैल्यू अगर बढ़ेगी, ये के अगर इंक्रीज़ करेगा तो एफ का मान उसी सापेक्ष में कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बिंदुओं के बीच में बल जो होगा वो घटेगा। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है, घटेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने 3 छोटे गोले हैं और प्रत्येक पर आवेश Q है। एक आर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर इस प्रकार रखे हैं कि वे एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यदि एक अन्य आवेश Q वृत्त के केंद्र पर रखा जाए तो Q पर बल कितना होगा। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उनको आइए समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको एक वृत्त की जरूरत पड़ेगी। तो वृत्त हमने ये बनाया, ओके, ये आपका वृत्त हुआ। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर एक आपको त्रिभुज बनाना है। तो ये त्रिभुज आपने एक कंसीडर कर लिया है, ये आपने एक ट्रायंगल बनाया। और इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर यानी किनारों पर यानी शीर्ष पर, वर्टेक्स पर, सब पर एक समान आवेश रखा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सब पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो इन तीनों पॉइंटों पर प्लस क्यू आवेश हुआ। अब कह रहा है कि इसके मिडिल पॉइंट पर, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मध्य बिंदु ये हुआ, यानी यहाँ पर अगर कोई प्लस क्यू आवेश रखा जाए तो उसके ऊपर कितना फोर्स, और वो भी कैसा आवेश रखा हुआ, कैपिटल क्यू आवेश उसने रखा है। तो इस पर लगने वाला बल का मान कितना होगा, इसका मान हमको पता करना है। तो सबसे पहले इस आवेश क्यू पर लगने वाले बलों की दिशा ज्ञात कीजिए। तो प्लस से दूर की अगर बात करें हम, पहले इसको आप नोटेशन कर दीजिए, इसको आप ए पॉइंट कह लीजिए, ए बी और सी। हर एक प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन हैं, उनकी श्रृंखला है, तो आप जरा भी मिस ना करिएगा। तो जब हमको बिंदु ओ पर यानी सेंटर पर से ऊपर मान लीजिए क्यू आवेश रखा हुआ है, तो अब प्लस क्यू यानी बी बिंदु के कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे इससे दूर की ओर, यानी ये डायरेक्शन हुई, हम दिखा देते हैं एफ बी की। ठीक है, अगर मान के चलिए इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर प्रतिकर्षण लगेगा, दूर भागेगा। ठीक है, इसी तरह से सी बिंदु के कारण इस पर जो चार्ज लगेगा उसकी डायरेक्शन इसी तरफ से, इस दिशा में, यानी इसको हम कह लेंगे एफ सी। अब एफ सी और एफ बी का जो परिणामी होगा, इनका दोनों रिजल्टेंट होगा, वो वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, उसको हम कहेंगे एफ बी सी। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, एफ बी सी। ठीक है, तो एफ बी सी ये रहा, ये किसका रिजल्टेंट है, ये एफ बी और एफ सी का रिजल्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, जो आवेश ए पर रखा हुआ था वह आवेश भी तो क्यू पर फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, यानी एफ ए क्यू की डायरेक्शन इस तरफ होगी। आप इसकी वैल्यूज़ को जब कैलकुलेट करेंगे तो देख पा रहे होंगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और जब एंगल 120 डिग्री का हुआ तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यह पाएंगे कि एफ बी सी और आपका एफ ए, ये दोनों जो फोर्सेज हैं इनके परिणाम एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन कैसी होंगी, परस्पर विपरीत होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर इट आप एफ बी सी और एफ ए का जब परिणामी निकालेंगे तो परिमाण में बराबर परंतु दिशाओं में विपरीत होने के कारण जो टोटल फोर्स निकल के आएगा वो आपका कितना आएगा, 0। इस पर लगने वाला बल आपका 0 होगा। ठीक है, आगे मैं एक्सप्लेनिंग वीडियो बनाऊंगा, उस एक्सप्लेनिंग वीडियो में इसकी वैल्यूज़ को लिखकर उसमें शो कर देंगे, दिखा देंगे। तो इसमें आप ऑप्शन लगाएंगे सेकंड का ए, यानी 0, उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दो बिंदु आवेश हैं 8Q और -2Q क्रमशः x = 0 तथा x = L पर स्थित हैं।
एक्स के जिस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा उसकी स्थिति आपको बतानी है। अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम में हम ये देखेंगे कि आपने जब एक ये डिस्टेंस बनाई और इसमें क्या दिया, यहाँ पर इनिशियली ये वाला पॉइंट लिया जाएगा, x इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, और इसको हम कहेंगे प्लस का 8q। ओके, और इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये वाला पॉइंट है x इक्वल्स टू l, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको भी देख लीजिए कि हमने कहा प्लस से दूर, ठीक है, तो प्लस से दूर करेंगे माइनस की ओर, यानी इस ये जो लाइन आपके सामने खींची गई है इस पर कहीं पर भी, यानी एक्स अक्ष पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों आवेशों के बीच में शून्य नहीं होगा। जहाँ कहीं भी ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस क्यू कितना भी हो माइनस क्यू कितना भी हो, तो उसके कारण यहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनके मध्य में शून्य नहीं होगा। या तो इसके इस तरफ यानी 2 के इधर ले लीजिए या 8 के इस तरफ, ठीक है, आप लेंगे तो वो मान आपका 0 पॉसिबिलिटी है। तो बात करेंगे यहीं पर, अगर ये डिस्टेंस हम मान लें कि पूछ यही रहा है कि किस बिंदु पर आपका इसकी वैल्यू 0 होगी, तो उसके मान के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट है P जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शून्य हो जाएगी। तो सिंपल मेथड वही है कि -2q आवेश से यहाँ तक की डिस्टेंस x से दिखा दी, और 8 से वहाँ तक की डिस्टेंस आपकी, जब टोटल डिस्टेंस यहाँ से मेजर की जाए तो ये पूरा आपकी l + x कंसीडर कर ली जाएगी। तो 8x के कारण, यानी 8q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको अगर मान लिखा जाए, तो अगर वायु माध्यम मानते हैं तो 9 × 10⁹ और आएगा आपका 8q अपॉन, मल्टीप्लाई में ही है, अपॉन वहाँ तक की डिस्टेंस लेते हैं तो यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस टोटल ली जाएगी l + x का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू अगेन वही 9 × 10⁹, और अब ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, नाप रहे हैं कहाँ से, -2 से, ठीक है, तो 2q आवेश रखा हुआ और 2q से वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, x² के बराबर है। तो इसको आपको केवल सॉल्वर करना है, तो 9 से 9 काटिए, 10⁹ से 10⁹, q से q खत्म होगा और 2 से 8 कटेगा केवल 4 टाइम्स। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका 4 अपॉन l + x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x²। अगर रीराइट करते हैं उसको दोबारा लिख लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास बचा वो बचा 4/1 l + x का होल स्क्वायर एंड 1/x²। ये वैल्यू आपके पास में बची। अब क्या करना होगा, हमें दोनों पक्षों का आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ पर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बच जाएगा आपका l + x और दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1/x। इसका पक्षांतर वगैरह कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी 2x इक्वल्स टू आपके पास में आएगा l + x। इसका मतलब x को इधर लाएंगे तो 2x में से x माइनस हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू आपके पास में आएगा l के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर l डिस्टेंस पे यह मान आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू l डिस्टेंस पर मान प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि x के जिस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र शून्य होगा उसकी स्थिति क्या है, तो स्थिति जो देखी जाएगी वो मूल बिंदु से देखी जाएगी। तो मूल बिंदु से वहाँ तक की स्थिति को दिखाने के लिए एक बार डायग्राम फिर से बना लीजिए। यहाँ पर आपने मूल बिंदु माना था, यहाँ पर आपका -2q चार्ज रखा था और यहाँ पर रखा था 8q चार्ज। यहाँ पर यानी जितनी डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका शून्य हो रहा है। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो उसके लिए दिखाई दे रहा है आप सभी को कि l + l दिस विल बी इक्वल्स टू 2l के बराबर होगा। तो इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, यानी 2l इसका सही आंसर है। आइए, अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें और प्रयास अच्छा रहता है। सभी लोग कोशिश कीजिए सभी में शेयर करने की, लाइक करने की और सब्सक्राइब करने की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो समरूप गोलाकार चालक B तथा C समान आवेश से आवेशित हैं तथा एक दूसरे पर F बल से प्रतिकर्षित करते हैं जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। पहले यह B के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात C के संपर्क में लाया जाता है, फिर दोनों को अलग कर दिया जाता है। B तथा C के बीच में नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो AIEEE का क्वेश्चन है, 2004 में आया हुआ है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन का प्रॉपर प्रोग्राम देखिए और एजेंडा देखिए कि वो क्या पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप चित्र बनाएं, डायग्राम बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले तीन गोले हम बना लें, एक तो बी सी और एक अनावेशित, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बी सी के बारे में, जो आपके समान आवेशित हैं। तो यहाँ पे दो गोले ले ली जाए, एक जैसे गोले आप बनाएंगे, ठीक है, एक ये लिया और एक आपका गोला ये लिया। लगभग मान लीजिए दोनों गोले आपके कैसे हैं, समान रूप से आवेशित हैं। और एक दोबारा बना लेते हैं। तो ये लीजिए, एक गोला ये हुआ और एक गोला आपका ये हुआ। अब यहाँ पर देखना ये है कि इन दोनों पर आवेश है, ठीक है ना। तो इन दोनों पर जो आवेश का मान है उसको हम कहेंगे आपका Q। एक जैसा आवेश है तो इसके ऊपर भी Q चार्ज है और इसके ऊपर भी Q चार्ज है।
तो समरूप से समानावेशित हो गए। कितना फोर्स लग रहा है इनके बीच में, एफ फोर्स लग रहा है। एफ फोर्स कितना लगेगा उसका भी मान देख लीजिए, एफ इक्वल्स टू 1/4 सभी के साथ में है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए उसको कैपिटल ए मान लेते हैं और उसके साथ में लिख देते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर के बराबर। ओके, अब तीसरा गोलाकार जो चालक कह रहा है कि इन्हीं के समरूप है, इन्हीं के जैसा परंतु अनावेशित है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो पहले ये बी के संपर्क में लाया था, तो बी इंडिकेट कर दीजिए, ये है आपका बी वाला और ये है सी वाला। तो पहले इसके संपर्क में लाएंगे, तो जब अनावेशित है तो वो जब इसके संपर्क में आएगा तो दोनों पे चार्ज एक जैसा हुआ, जब अलग अलग करोगे तो दोनों पे चार्ज आधा आधा बट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो था इस पर चार्ज कुछ भी नहीं, ठीक है, जीरो था, तो 0 + Qi2 यानी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये है, ये जो निरावेशित है, इस पर भी कोई आवेश नहीं है। इसको जब बी के साथ संपर्क में आए तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 + Q। ओके, जब अलग अलग किया तो आधा आधा दोनों बट जाएगा, इस पर रहेगा प्लस का Qi2, इस पर भी रह जाएगा प्लस का Qi2। ओके, अब इसको हटा दिया भाई, इसको अब हटा दिया, इनके बीच का संपर्क हटा दिया। अब इन दोनों का संपर्क किसका किया गया, संपर्क किया गया अब ए और सी के साथ में। अब जो इनका संपर्क हो तो टोटल चार्ज कितना हो गया, तो आपको ऐड करना पड़ेगा Q + Qi2 यानी कितना हो गया 3Qi2, ठीक है ना। Q + Qi2 दिस इज इक्वल्स टू 3Qi2, और 3Qi2 जब आप सेपरेट करेंगे तो आधा सी पर और आधा ए पर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब जो चार्ज होगा आपका वो आ जाएगा 3Qi4। तो यहाँ पर जो चार्ज की स्थिति अब आ गई वो स्थिति आएगी 3Qi4, चार्ज इस पर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी चार्ज अब 2 से हट के इस पर भी कितना मिलेगा आपको 3Qi4। ओके, अब क्या करें, अब इसको भी हटा दीजिए भाई, अब इसका भी काम खत्म, इस पूरे गोले को यहाँ से हटा दिया। अगेन अब वो ये जानना चाह रहा है क्वेश्चन कि अब बी और सी के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है। तो बी और सी के बीच में फोर्स अगर आपको निकालना है तो अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, F इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने बताया 1/4 को थोड़ी देर आप ए मान लीजिए, टोटल कांस्टेंट, उसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अब आवेशों का गुणनफल करते हैं, तो Qi2 और 3Qi4 ये कितना हो जाएगा आपका 3Q²/8। डिस्टेंस उतनी ही रखी है तो x²। अब जरा समीकरण को देखिए कि a Q² और R² उतनी ही दूरी पर रखना है। ये सब मान किसके बराबर है, ये पहले वाले फोर्स F के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लगने वाला बल होगा वो पहले से 3/8 गुना अधिक हो जाएगा, जो यहाँ पर आपका किस ऑप्शन के द्वारा दिखाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है ऑप्शन डी के द्वारा। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ पर समय हमारा पूरा हो चुका है। अगले वाले क्वेश्चनों में बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।